जिंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में कभी कभी इंसान रास्ता नहीं बल्कि खुद को ही खो देता है। हम गलत फैसले लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और फिर खुद को इतना अकेला समझ लेते हैं कि लगे हम इस दुनिया में किसी काम के नहीं। लेकिन जब इंसान सच्चाई की तलाश करता है तो सच्चाई उसे किसी न किसी रूप में मिल जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही भटके हुए युवा की है जो एक शांत गुरु से मिला और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उस युवक का नाम था समर। समर की उम्र बस 25-26 साल थी, लेकिन उसका दिल 60 साल के बूढ़े जैसा थका हुआ था। उसने व्यापार शुरू किया, असफल हो गया। उसने रिश्ते बनाए, टूट गए। उसने भरोसा किया, धोखा मिला। धीरे धीरे उसकी सोच ही बदल गई थी। वह खुद को बेकार, नाकाम और बदकिस्मत समझने लगा था। एक दिन बस अचानक वह शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। ना किसी को बताया, ना कुछ साथ लिया। बस मन में एक ही आवाज़ थी, मुझे कहीं दूर जाना है जहाँ कोई मुझे ना जानता हो। चलते चलते वह पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता पकड़ लेता है, थका हुआ, टूटा हुआ, भीतर से खाली। उसी रास्ते पर उसे एक बूढ़ा संत दिखता है, शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे पता हो कि समर कौन है और क्यों आया है। संत ने समर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, पैर थक गए हैं या मन? समर ने चौंक कर देखा। आपको कैसे पता चला? गुरु ने पेड़ के नीचे बैठे बैठे कहा, जो मन से भटका हो वो चेहरे पर साफ दिखाई देता है। तू किससे भाग रहा है? समर गुस्से में बोला, मैं किसी से नहीं भाग रहा, बस थक गया हूँ। गुरु ने धीमे से कहा, थकान शरीर की नहीं होती बेटा, थकान उम्मीदों की होती है। समर के दिल पर जैसे कोई वार हुआ हो, वह चुप हो गया। गुरु ने हाथ से इशारा किया, चल मेरे साथ आ, रास्ता छोटा है और बात लंबी। गुरु समर को एक छोटी पहाड़ी के पास ले गए। वहाँ जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरु बोले, इस पत्थर को उठाकर पहाड़ी की चोटी तक ले जा। समर चौंक गया, ये तो बहुत भारी है, क्यों लेकर जाऊं? गुरु शांति मन से बोले, क्योंकि तेरी जिंदगी भी ऐसे ही बोझों से भरी है जिन्हें तू वजह जाने बिना उठाए घूम रहा है। समर बेमन से पत्थर उठाता है, 2 कदम चलकर रुक जाता है और समर फिर बोलता है, गुरुजी, नहीं होता मुझसे। गुरु बोले, जिस बोझ को समझोगे नहीं वो तुम्हें हमेशा भारी लगेगा। समर फिर कोशिश करता है, थकता है, रुकता है, दर्द होता है, फिर चलता है। आधे रास्ते में वह कहता है, मैं इसे फेंक दूं। गुरु हंस पड़े, बोझ फेंकने से हल्का नहीं होता बेटा, उसे समझने से हल्का होता है। जैसे तू अपने दर्द को फेंकना चाहता है जबकि उसे समझने की ज़रूरत है। ये बातें समर के लिए नहीं थी। उसका दिल पहली बार थोड़ा शांत हुआ। फिर उसके बाद गुरु उसे पास की नदी के किनारे बैठाते हैं। गुरु बोले, पानी में अपना चेहरा देख। समर झुककर अपने चेहरे को देखता है। चेहरा हिल रहा है, लहरों में टूट रहा है। समर बोलता है, ये साफ क्यों नहीं दिख रहा? गुरु मीठी मुस्कान देते हैं, क्योंकि पानी तेरे नियंत्रण में नहीं है और ज़िंदगी भी तेरे नियंत्रण में नहीं है। तू बस उसे नियंत्रित करने की कोशिश में खुद को खोता जा रहा है। समर पूछता है, तो क्या करूं? गुरु बोले, जो तेरे हाथ में है उसे सुधार, जो तेरे हाथ में नहीं उसे स्वीकार। यही संतुलन है। समर के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसके बाद गुरु समर को जंगल में एक सूखे पेड़ के पास ले जाते हैं। गुरु, ये पेड़ सूखा क्यों है? समर, शायद इसे पानी नहीं मिला। गुरु, नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें किसी ने चोट पहुंचा दी है। जब जड़ें घायल हो तो शाखाएं मर जाती है। गुरु फिर समर की ओर मुड़कर कहते हैं, तेरी जड़ें क्या हैं पता है? तेरी यादें, तेरे घाव, तेरी निशानी। जब तक तू अपनी जड़ों को ठीक नहीं करेगा, तेरी ज़िंदगी की शाखाओं में फल नहीं आएंगे, शांति नहीं आएगी। समर की आंखें भीग जाती है। वही धीमे से कहता है, मैं अपनी जड़ों को कैसे ठीक करूं गुरुजी? गुरु हाथ उसके कंधे पर रख कर कहते हैं, उनका सामना करके, भाग कर नहीं। फिर उसके बाद गुरु उसे 2 रास्तों के सामने खड़ा करते हैं। पहला रास्ता सीधा, समतल, आसान, लेकिन अंधेरे जंगल में जाता है। दूसरा रास्ता कठिन, पथरीला, लेकिन पहाड़ की चोटी की तरफ। गुरु बोले, जो रास्ते आसान लगते हैं वो अक्सर गलत ले जाते हैं और जो रास्ते कठिन लगते हैं वही सही मंजिल तक ले जाते हैं। समर पूछता है, तो मैं कैसे पहचानूं सही रास्ता कौन सा है? गुरु बोले, रास्ते को नहीं, साथ देने वालों को देख। गलत लोग आसान लगते हैं, सही लोग कठिन।
लेकिन सही लोग तुझे ऊंचाई पर ले जाएंगे। समर समझ चुका था कि उसके आसपास गलत लोग थे, इसीलिए वह भटक गया था। अब समर हर दिन गुरु के साथ ध्यान सीखता, चुप बैठना सीखता, बिना शिकायत के सुनना सीखता। वह अपने अंदर पहली बार शांति महसूस करता। गुरु हर सुबह उससे एक ही सवाल पूछते, आज तू किससे लड़ रहा है, दुनिया से या खुद से? धीरे धीरे वह समझने लगा कि असली लड़ाई उसके भीतर थी। वह बोलता है, गुरुजी, मैंने हर चीज़ का दोष दूसरों को दिया, जबकि गलती मेरी थी। मुझे बदलना था, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश की। गुरु संतोष से मुस्कुराते हैं, अब तू रास्ता देख पा रहा है। अंतिम परीक्षा। एक सुबह गुरु ने कहा, समर अब तू लौट। सीखी हुई बातें तब तक बेकार है जब तक तू उन्हें दुनिया में जीकर ना दिखा दे। समर डर गया। गुरुजी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समय कभी तैयार नहीं करता बेटा, इंसान खुद को तैयार करता है और तू तैयार है। समर ने गुरु के पैर छुए, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई भटकता है, हर कोई टूटता है, हर कोई अकेला पड़ता है, लेकिन हर कोई रास्ता नहीं ढूंढता। रास्ता उन्हीं को मिलता है जो उसे तलाशने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप भी भटके हुए हैं तो रुक जाइए, सुनिए, समझिए और खुद से पूछिए, मैं किससे भाग रहा हूँ? क्योंकि रास्ता बाहर नहीं, आपके भीतर है।